अहिल्या, तुम्हें शिला बनने का श्राप देता हूं जब तक भगवान राम तुम्हें मुक्त न करें। अहिल्या की कथा प्रेम, विश्वासघात अद्भुत उदाहरण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अहिल्या का जन्म ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि वे स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में रचा और उनकी सुंदरता की तुलना अप्सराओं से भी की जाती थी। उनकी सुंदरता इतनी थी कि स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के राजा महाराजा उनके प्रति आकर्षित थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की सुंदरता और पवित्रता को देखते हुए उनका विवाह महान तपस्वी ऋषि गौतम के साथ करने का निर्णय लिया। ऋषि गौतम एक अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और तपस्वी थे जो अपनी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अहिल्या और गौतम का विवाह एक पवित्र बंधन था जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास रखते थे। इंद्र अपनी कामुक प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते थे और उनकी नजर अहिल्या की अनुपम सुंदरता पर पड़ गई। इंद्र का मन अहिल्या को पाने की इच्छा से विचलित हो गया। फिर भी इंद्र अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने अहिल्या को पाने के लिए एक छल का सहारा लिया। एक रात जब ऋषि गौतम तपस्या और पूजा के लिए आश्रम से बाहर गए थे, इंद्र ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या जो अपने पति के प्रति पूर्ण विश्वास रखती थी, इंद्र गौतम समझकर उनका स्वागत किया। इंद्र ने अहिल्या के इस विश्वास का गलत फायदा उठाया और उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। जब ऋषि गौतम आश्रम से लौटे तो उनकी तपस्वी शक्ति के कारण उन्हें सारी सच्चाई पता चल गया। क्रोध और दुख से भरे हुए उन्होंने, हे अहिल्या, तुम्हें शिला बनने का श्राप देता हूं जब तक भगवान राम तुम्हें मुक्त न करें। इंद्र को हजारों नेत्रों होने वाला श्राप मिला जो बाद में उनके शरीर पर हजार कमल के फूलों के रूप में परिवर्तित हो गया। अहिल्या जो एक पत्थर की शिला बन चुकी थी, हजारों वर्ष तक अपने उद्धार की प्रतीक्षा की। उनकी ये अवस्था न केवल उनके लिए एक दंड थी बल्कि ये उनकी पवित्रता और पश्चाताप का प्रतीक भी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अहिल्या ने अपने मन में हमेशा अपने पति और भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखी। उनके तपस्या और धैर्य अंततः फलदायी हुआ। पुत्र राम, अपने चरणों से इस शिला को स्पर्श करो। विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कहानी सुनाई और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने चरणों से शिला का स्पर्श करें। जैसे ही श्री राम के चरणों ने उस शिला को छुआ, आपने वो मुझे मुक्ति दी। आपका अनंत आभार। अहिल्या का उद्धार न केवल उनकी मुक्ति का प्रतीक था बल्कि ये भी दर्शाता है कि सच्चा पश्चाताप और भक्ति किसी भी पाप को धो सकती है।